बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 5 स्मोक, इसके पैराग्राफ नंबर 6 से ऑनवर्ड हमने स्टार्ट करना था। तो पैराग्राफ नंबर 1 to 5 पहले आप ट्रांसलेशन कर चुके हैं, ठीक है। आज हम पैराग्राफ नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। यस, पैराग्राफ नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट विच इज़ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी? सर, जनाब, सबसे आलूदा शहर कौन सा है? विच क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। वो क्वेश्चन कर रहा है कि विच इज़ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी, कि कौन सा सबसे आलूदा शहर कौन सा है, ठीक है। पोल्यूटेड मीन आलूदा, सिटी शहर, कौन सबसे आलूदा शहर कौन सा है। टीचर अप्लाई कर रहे हैं। द प्रोविंशियल कैपिटल सिटी लाहौर हैज़ बीन कॉल्ड वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड विद हैज़र्डस लेवल ऑफ एयर क्वालिटी, ठीक है। तो सबसे पहले आप ट्रांसलेशन करते हुए ये देखा करें कि सबसे पहले आपने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब, उर्दू में ट्रांसलेट करते हुए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब, इस ऑर्डर को जहन में रखें। और यानी प्रपोजिशन, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब ये तरतीब ये रखें, ठीक है। अच्छा, द प्रोविंशियल कैपिटल सिटी लाहौर, सूबाई दारुल हुकूमत शहर लाहौर, हैज़ बीन कॉल्ड पुकारा जा चुका है, वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़, सबसे आलूदा शहरों में से एक, इन द वर्ल्ड दुनिया में, विद हैज़र्डस लेवल ख़तरनाक हद के साथ ऑफ एयर क्वालिटी, हवा के मेयार के, ठीक है। हवा के मेयार के ख़तरनाक हद के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं। वफाकी दारुल हुकूमत शहर लाहौर में ख़तरनाक हद के साथ, हवा के मेयार के ख़तरनाक हद के साथ दुनिया के सबसे ज़्यादा आलूदा शहरों में से एक शहर पुकारा जा चुका है, ठीक है, या कहा जा चुका है या गिना जा चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखें। वंस टर्म्ड द सिटी ऑफ गार्डन्स। वंस का मतलब होता है एक दफ़ा, टर्म्ड करार दिया गया था, यानी ये एक सिटी ऑफ गार्डन ये टर्म है, तो वो कह रहे हैं कि करार दिया गया था द सिटी ऑफ गार्डन, बागों का शहर, यानी एक दफ़ा बागों का शहर करार दिया गया था, या कभी इसे बागों का शहर करार दिया गया था। द एयर क्वालिटी ऑफ लाहौर, लाहौर की हवा का मेयार, हैज़ बीन कंटिन्यूसली फॉलिंग, मुसलसल गिर रहा है, कंटिन्यूसली मुसलसल, ठीक है, मुसलसल गिर रहा है, टू हैज़र्डस लेवल ख़तरनाक हद तक, ठीक है। लाहौर जिसे कभी बागों का शहर करार दिया गया था, अब वहाँ हवा का मेयार ख़तरनाक हद तक मुसलसल गिर रहा है, ठीक है। द एयर क्वालिटी इंडेक्स, हवा के मेयार का इंडेक्स बोलते हैं फहरिस्त को, जिसमें हवा के जो मेयार की जो मेयर क्या होता है, ये फ़लाँ शहर की यानी कि फ़लाँ कंट्री के फ़लाँ शहर का ये एयर क्वालिटी का ये इंडेक्स है, उसका ये इंडेक्स है, यानी कि एक तरह से मेजरमेंट हो रही होती है, ठीक है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑफ अ सर्टन एरिया इन लाहौर, सर्टन एरिया का मतलब होता है मखसूस इलाका, ठीक है। लाहौर में एक मखसूस इलाके का हवा के मेयार का इंडेक्स नोट किया गया था टू बी अबाउट 550, यानी तकरीबन 550 के करीब नोट किया गया था। एंड इट शुड बी पॉइंटेड आउट, और इसकी निशानदेही होनी चाहिए, दैट कि एयर इज़ सेफ़, हवा साफ़ है, टू ब्रीथ सांस लेने के लिए, इन ओनली इफ़, अगर एयर क्वालिटी हवा का मेयार इज़ अप टू 50, अगर हवा का मेयार 50 से ऊपर हो, अप टू 50 50 से ऊपर हो, ठीक है।
लाहौर के एक मखसूस इलाके का हवा का म्यार का इंडेक्स तकरीबन 550 के करीब नोट किया गया था, और ये इसकी निशानदेही होनी चाहिए कि सांस लेने के लिए हवा साफ़ होगी जब हवा का म्यार 50 से ऊपर होगा। ठीक है, अगर हवा का म्यार 50 से ऊपर है तो सांस लेने के लिए हवा साफ़ है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट सेंटेंस देखें। दिस देयरफॉर कैन बी डिज़ास्टर्स, इसलिए ये ख़तरनाक हो सकता है, ख़तरनाक हो सकता है, नुकसानदेह हो सकता है टू सिटीजन्स हेल्थ, शहरियों की सेहत के लिए। ठीक है, इसलिए ये शहरियों की सेहत के लिए ख़तरनाक या नुकसानदेह हो सकता है। ठीक है, यानी अगर हवा का म्यार ये 550 है, यानी हवा का म्यार सही नहीं है, तो ये शहरियों की सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखें। स्टूडेंट्स, सर वाई इज़ लाहौर सो पोल्यूटेड, जनाब शहर लाहौर इतना आलूदा क्यों है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है वाई इज़ लाहौर सो पोल्यूटेड, कि लाहौर इतना गंदा, इतना आलूदा क्यों है। टीचर, एयर पोल्यूशन इन लाहौर, लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी इज़ कॉज्ड, वजह बनती है, बाय अ कम्बिनेशन ऑफ, के मजमूए से, ऑफ व्हीकल एंड इंडस्ट्रियल एमिशंस, गाड़ी और सनती, यानी गाड़ियों और सनतों से निकलने वाले धुओं ने, ये एमिशन का मतलब होता है अखराज, निकलना, अखराज। ठीक है, यानी गाड़ियों और सनतों से निकलने वाला धुआं या जहरीली गैसों का अखराज, उसके कम्बिनेशन, उसके मजमूए से। स्मोक फ्राम ब्रिक किलेंस, यानी ईंटों के, ब्रिक किलेंस होता है ईंटों के भट्टे। ठीक है, ईंटों के भट्टे से निकलता हुआ धुआं। द बर्निंग ऑफ क्रॉप्स रेजिड्यू, फसलों की बाकियात का जलना, यानी रेजिड्यू जो रिमेनिंग पार्ट रह जाता है फसलों का, जैसे हम अगर फसलों की कटाई कर लेते हैं तो उसकी जो बाकियात जो बच जाती हैं उसको किसान खेतों को साफ़ करने के लिए उसको जला देते हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि फसलों की बाकियात को जलाने से। जनरल वेस्ट, यानी आम जो कूड़ा करकट या फजला जात होते हैं वो। एंड डस्ट फ्राम द कंस्ट्रक्शन साइट्स, और जो कंस्ट्रक्शन साइट्स तामीराती जगहें। ठीक है, तामीराती जगहों से गर्दो गुबार का उठना। अदर अच्छा ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ है, फुल स्टॉप है। अच्छा यहाँ से देखें, अब इसको करेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब की तरतीब ठीक रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले सब्जेक्ट लाहौर, लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी, यहाँ से अब जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ये यानी ये सारे जो एलिमेंट्स हैं वो सारे ऑब्जेक्ट होंगे, यानी आम फजला जात या आम कूड़ा करकट और तामीराती जगहों से गर्दो गुबार का उठना, फसलों की बाकियात का जलाना, और ईंटों के भट्टे से धुएँ का उठना, और गाड़ियों और सनतों से गैसों का अखराज या धुएँ का अखराज, इसके मजमुआ फ़िज़ाई आलूदगी का बाइस बनता है। ठीक है, एक दफ़ा फिर देखें, लेंथी सेंटेंस है, ज़रा गौर से देखें। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाना है लाहौर, लाहौर में अब हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट ये जो सारे जो हैं ये ऑब्जेक्ट्स हैं। लाहौर में आम फजला जात या आम कूड़ा करकट और तामीराती जगहों से गर्दो गुबार का उठना, फसलों की बाकियात का जलना, ईंटों के भट्टे से धुएँ का उठना, गाड़ियों और सनतों से गैसों के अखराज के मजमूए को गाड़ियों और सनतों से गैसों के अखराज का मजमुआ फ़िज़ाई आलूदगी का बाइस बनता है। ठीक है, बाइस बनता है, ये इज़ कॉज्ड वर्ब है, वर्ब को ट्रांसलेट करेंगे का बाइस बनता है। ठीक है, समझ आ गई ना, यानी हमने सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट और एंड पे हमने वर्ब लगाना है। ठीक है, बाकी जो एडजेक्टिव होते हैं या प्रपोजिशन या एडजेक्टिव एडवर्ब वगैरह हैं वो आगे पीछे हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखिए। अदर फैक्टर्स ऑफ एयर पोल्यूशन
इन लाहौर। अदर फैक्टर्स, दूसरे अनासर ऑफ एयर पोल्यूशन फ़िज़ाई आलूदगी के इन लाहौर में इंक्लूड शामिल हैं लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्रीज़, बड़े पैमाने पर दरख्तों की कटाई, टू बिल्ड न्यू रोड्स, नई सड़कें तामीर करने के लिए, एंड बिल्डिंग्स और इमारतें। ठीक है, ये आपने वर्ड वाइज देख लिया। अब हम सेंटेंस वाइज करते हैं। अदर फैक्टर्स ऑफ एयर पोल्यूशन इन लाहौर इंक्लूड लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्रीज टू बिल्ड न्यू रोड्स एंड बिल्डिंग्स। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। लाहौर में नई सड़कें और इमारतें तामीर करने के लिए बड़े पैमाने पर दरख्तों की कटाई फ़िज़ाई आलूदगी के दूसरे अनासर में शामिल है। ठीक है, यानी फ़िज़ाई आलूदगी के दूसरे अनासर में, लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी के दूसरे अनासर में बड़े पैमाने पर दरख्तों की कटाई शामिल है, जो कि नई सड़कों और इमारतों की तामीर के लिए की गई थी। दोबारा से देखते हैं, यानी पहले हम सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब लगाएंगे। ठीक है, ज़रा देखिए कि लाहौर में नई सड़कों और इमारतों की तामीर के लिए बड़े पैमाने पर दरख्तों की कटाई फ़िज़ाई आलूदगी के दूसरे अनासर में शामिल है। ठीक है, इंक्लूड शामिल है, यानी कि ये वर्ब हमने एंड पे लगाई है। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस देखें। स्टूडेंट्स, हाउ कैन वी safeguard ourselves from the detrimental effects of smoke? How can we safeguard? हम कैसे बचाव कर सकते हैं या बचा सकते हैं ourselves, अपने आप को, from the detrimental effects, detrimental बोलते हैं नुकसानदेह, effects असरात of smoke के। ठीक है, हाउ कैन वी सेफ गार्ड आवर सेल्स, हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं फ्राम द डेट्रीमेंटल इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोक के नुकसानदेह असरात से, हम अपने आप को स्मोक के नुकसानदेह असरात से कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, टीचर, आई विल गिव यू सम टिप्स टू सेफ गार्ड योर फैमिली एंड योर सेल्फ। ठीक है, आई विल गिव यू, मैं आपको दूंगा, सम टिप्स, कुछ तरकीब या कुछ पॉइंट्स, कुछ टिप्स दूंगा, टू सेफ गार्ड, बचाव की, योर फैमिली एंड योर सेल्फ, आपके ख़ानदान और आपके लिए। ठीक है, मैं आपको और आपके ख़ानदान के बचाव के लिए चंद तजावीज़ या चंद टिप्स दूंगा। ठीक है, विल गिव यू फ्यूचर टेंस में है, मैं दूंगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखें, जो उसने टिप्स दी हैं, जो टीचर टिप्स दे रहा है वो ज़्यादातर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में है, और इम्पेरेटिव सेंटेंस आपको पता है ना कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से स्टार्ट होता है, और इसमें इंस्ट्रक्शन दी होती है, कमांड्स दी होती हैं, ऑर्डर दिया होता है। ठीक है, यूज़ अ फेस मास्क, चेहरे के लिए मास्क इस्तेमाल करें। रिमूव कॉन्टैक्ट लेंसेज यानी ख़त्म करें। कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं, जो बाज़ लोग जो हैं वो ग्लासेस यूज़ नहीं करते हैं, वो यानी जिनके आई साइट वीक होती है तो वो कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ कर लेते हैं, या फैशन के तौर पे भी बाज़ लोग यूज़ करते हैं कॉन्टैक्ट लेंसेज। तो वो इसमें टिप्स में कह रहे हैं कि रिमूव कॉन्टैक्ट लेंसेज के इस्तेमाल, यानी कॉन्टैक्ट लेंसेज को ख़त्म करें, दूर हटाएं, एंड यूज़ रेगुलर, और इस्तेमाल करें बाकायदा तौर पर रीडिंग ग्लासेस, पढ़ने वाली ऐनक। ठीक है, और बाकायदा पढ़ने वाली ऐनक इस्तेमाल करें। ठीक है, कॉन्टैक्ट लेंसेज को ख़त्म करें और बाकायदा तौर पर पढ़ने वाली ऐनक इस्तेमाल करें। ठीक है, नंबर 3 देखें। ड्रिंक एक्स्ट्रा वाटर, एक्स्ट्रा का मतलब होता है फालतू, ज़ायद, ज़्यादा पानी पिएं। नंबर 4, ब्लो योर नोज़, अपनी नाक साफ़ करें रेगुलरली, बाकायदगी के साथ। टू क्लीन आउट, साफ़ करने के लिए। कंटेमिनेंट्स, आलूदगी या आलूदा ज़रात। ठीक है, कंटेमिनेंट्स एडजेक्टिव है, आलूदगी भी कह सकते हैं और आलूदा ज़रात भी कह सकते हैं, यानी अपनी नाक बाकायदगी के साथ साफ़ करें, आलूदगी साफ़ करने के लिए या आलूदा ज़रात साफ़ करने के लिए। आलूदा ज़रात, अपनी नाक आलूदा ज़रात साफ़ करने के लिए बाकायदगी से साफ़ करें। ठीक है, नंबर 5 देखें। वॉश हैंड्स, हाथ धोएं, फेस, चेहरा, एंड एनी एक्सपोज बॉडी पार्ट, और कोई भी
जिस्म का खुला हिस्सा, यानी कोई भी जिसके ऊपर कपड़ा ना हो, खुला हिस्सा उसको धोएं। एवरी टाइम, हर वक्त। यू कम इंडोर, जब आप अंदर आते हैं। आफ्टर बीइंग आउटसाइड, बाहर से, यानी बाहर से जब आप अंदर आते हैं तो हर वक्त अपने जिस्म का खुला हिस्सा या बेनकाब हिस्सा, चेहरा और हाथ धोएं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। एवॉइड गोइंग आउट अननेसेसरली। एवॉइड का मतलब होता है बचें, बचना। गोइंग आउट, बाहर जाने से। अननेसेसरली, गैर ज़रूरी तौर पर। अवॉइड गोइंग आउट अननेसेसरली, बाहर जाने से, गैर ज़रूरी बाहर जाने से बचें, या गैर ज़रूरी बाहर जाने से परहेज़ करें। अवॉइड, बचना, परहेज़ करना। गैर ज़रूरी बाहर जाने से बचें या परहेज़ करें। नंबर 7, सील वेंट्स। सील का मतलब होता है बंद करना। वेंट्स, सुराख। विंडोज़, खिड़कियाँ। एंड अदर इनलेट्स, और अंदर जाने के रास्ते, दूसरे अंदर जाने के रास्ते। और योर हाउस, अपने घर के। ठीक है, अपने घर के अंदर दूसरे अंदर जाने के रास्ते और खिड़कियाँ और सुराख बंद करें। ठीक है, अपने घर के खिड़कियाँ, सुराख और दूसरे अंदर जाने के रास्ते बंद करें। ठीक है। नंबर 8, यूज़ एयर प्योरीफायर्स। प्योरीफायर्स बोलते हैं किसी चीज़ को पाक करना, साफ़ करना। यूज़ एयर प्योरीफायर्स, हवा को साफ़ करने वाली चीज़ें इस्तेमाल करें। ठीक है। नंबर 9, इफ़ देयर इज़ हैवी स्मोक, अगर स्मोक ज़्यादा है, ड्राइव केयरफुली, तो एहतियात से गाड़ी चलाएं। केयरफुली, एहतियात से। ठीक है, अगर स्मोक ज़्यादा है तो एहतियात से गाड़ी चलाएं। डू नॉट स्टॉप सडनली, और अचानक से ना रुकें। रादर, बल्कि। पुल टू द साइड ऑफ द रोड, यानी सड़क के एक तरफ हो जाएं। इफ़ विजन इज़ इम्पेयर्ड, इफ़ विजन का मतलब होता है विसारत या दिखाई देना, नज़र, निगाह। ठीक है। इम्पेयर्ड का मतलब होता है ख़राब। अगर यानी दिखाई सही नहीं दे रहा, या जो नज़र है, जो निगाह है, जो देखने का यानी दिखाई अगर सही नहीं दे रहा, अगर विसारत ख़राब है, तो आप सड़क के एक तरफ रुक जाएं। ठीक है, दोबारा से देखें। डू नॉट स्टॉप सडनली, अचानक ना रुकें। रादर पुल टू द साइड ऑफ द रोड, बल्कि सड़क के एक तरफ हो जाएं। इफ़ विजन इज़ इम्पेयर्ड, अगर दिखाई सही नहीं दे रहा। ठीक है। नंबर 10 देखें। स्लो डाउन, रफ्तार कम करें। व्हेन ड्राइविंग इन स्मोक, जब आप स्मोक के दौरान गाड़ी चला रहे हों, यानी स्मोक के दौरान जब गाड़ी चला रहे हों तो रफ्तार कम रखें। नंबर 11, यूज़ फॉग लाइट्स, यानी फॉग की लाइट का इस्तेमाल करें, यानी स्मोक के दौरान या फॉग के दौरान फॉग लाइट्स इस्तेमाल करें। अच्छा, ये टीचर ने टिप्स दी हैं, और अब स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं। सर, जनाब, वी लर्नड अ लॉट टुडे, हमने आज बहुत ज़्यादा सीखा, बहुत कुछ सीखा। लर्न, सीखना, अ लॉट, बहुत कुछ, बहुत ज़्यादा। आज हमने बहुत कुछ सीखा। द इंफॉर्मेशन यू गेव अस, मालूमात जो कि आपने हमें दी हैं, जो कि आपने हमें दी, इज़ वेरी यूज़फुल, बहुत मुफीद हैं, यानी मालूमात जो आपने हमें दी वो बहुत मुफीद हैं। टीचर, डियर स्टूडेंट्स, अजीज़ तलबा, आई विल कीप ऑन, मैं जारी रखूँगा। गिविंग, देना, मैं देना जारी रखूँगा। इंफॉर्मेशन, मालूमात। एंड नॉलेज, और इल्म, मैं मालूमात और इल्म देना जारी रखूँगा। ऑन डिफ़िकल्ट इशूज़, ऑन डिफरेंट इशूज़, मुख्तलिफ मसाइल पर। ठीक है, मैं मुख्तलिफ मसाइल पर मालूमात और इल्म देना जारी रखूँगा। ठीक है, या देता रहूँगा, ऐसे भी कर सकते हैं कि मैं मुख्तलिफ मसाइल पर मालूमात और इल्म देता रहूँगा। ठीक है। स्टूडेंट, थैंक यू टीचर, आपका शुक्रिया उस्ताद, या ऐसे कहेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस। पोस्ट रीडिंग क्वेश्चन में क्या है। हाउ कैन वी कीप आवर एटमॉस्फेयर क्लीन, हम अपनी एटमॉस्फेयर को कैसे क्लीन यानी साफ़ सुथरा रख सकते हैं। तो ये हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है। अगर आपको अच्छे से समझ आ गई है तो आप इसका मुझे आंसर कीजिए। ठीक है,
अच्छा, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर बीइंग टेकन टू मिनिमाइज एयर पोल्यूशन, कि फ़िज़ाई आलूदगी को कम करने के लिए कौन सी प्रिकॉशंस या एहतियाती तदाबीर की जाती हैं। ठीक है, क्या फ़िज़ाई आलूदगी को रोकने के लिए हम रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो वो आप इसका आंसर करोगे, और आप आंसर करेंगे तो मैं जान पाऊँगी कि आपको लेसन अच्छे से समझ आ गया है। ठीक है, तो अब हम इसके वर्ड्स मीनिंग देख लेते हैं। पैराग्राफ नंबर 6 से ऑनवर्ड जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, रिवाइज करते हैं वर्ड्स मीनिंग। यस, ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग्स हैं। पैराग्राफ नंबर 6 to 9 है, 10 है, इन ऑनवर्ड जितने भी पैराग्राफ हैं उनके। फर्स्ट वर्ड है प्लूटिड। प्लूटिड मीन आलूदा, गंदा, प्लूटिड। ये सेकंड फॉर्म है। प्लूट फर्स्ट फॉर्म है प्लूट, प्लूटिड, आलूदा। अच्छा, प्रोविंशियल कैपिटल, सूबाई दारुल-हुकूमत। प्रोविंशियल कैपिटल, सूबाई दारुल-हुकूमत। मैं रिपीट इसलिए करती हूँ बार बार कि आपको प्रोनाउंसिएशन का सही तरह से पता चले। ठीक है, नेक्स्ट है हैज़र्डस। हैज़र्डस ख़तरनाक। वंस एक दफ़ा, एक दफ़ा, वंस। और सेंटेंस में हम इसका कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, कभी। वैसे इसका लिटरली मीन जो है वो एक दफ़ा है, वंस, जैसे वंस, ट्वाइस, थ्राइस। ओके, नेक्स्ट है टर्म्ड। टर्म्ड करार दिया, कंटिन्यूसली, मुसलसल, सर्टेन, मखसूस, पॉइंटेड आउट, निशानदेही करना, डिज़ास्ट्रस, ख़तरनाक, नुकसानदेह, डिज़ास्ट्रस, ख़तरनाक, नुकसानदेह, सिटीजन्स, शहरी, कॉज्ड, वजह बना, बाइस हुआ, कम्बिनेशन, मजमुआ, यानी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का मजमुआ, व्हीकल, गाड़ी, इंडस्ट्रियल, सनती, यानी रिलेटेड टू इंडस्ट्री। ठीक है, सनती, एमिशन, इखराज, यानी गैसों का, धुएँ का, किसी भी चीज़ का निकलना या खारिज होना, मिशन। ब्रिक किलन्स, ईंटों के भट्टे, ब्रिक किलन्स। क्रॉप्स रेजिड्यू, फसलों की बाकियात, क्रॉप्स रेजिड्यू, फसलों की बाकियात। जनरल वेस्ट, आम कूड़ा करकट या फुजलाजात भी कहेंगे, वेस्ट को फुजलाजात भी कह सकते हैं, कूड़ा करकट भी कह सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन साइट्स। कंस्ट्रक्शन तामीराती, साइट्स जगह, तामीराती जगह। कंस्ट्रक्शन साइट्स, लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर। इंक्लूड, शामिल। सेफ गार्ड, बचाने वाला, बचाव वाला या बचाने वाला। डेट्रीमेंटल, नुकसानदेह। एक्स्ट्रा, फालतू, जायद, कोई चीज़ ज़्यादा होना। ब्लो, साफ़ करना, यानी वैसे तो ब्लो का होता है कि हवा का चलना वैसे होता है, लेकिन यहाँ पे हम करेंगे ब्लो। ब्लो योर नोज़, यानी जो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है वो हम करेंगे साफ़ करना। ब्लो यानी कि हवा के प्रेशर से हम जो अपनी नोज़ है वो उसको ब्लो करते हैं, तो उसको हम कहेंगे साफ़ करना। ठीक है, क्लीन आउट, साफ़ करना। कंटेमिनेंट्स, आलूदगी, आलूदा ज़रात। कंटेमिनेंट्स एडजेक्टिव है, आलूदगी, आलूदा ज़रात, कंटेमिनेंट्स। एक्सपोज्ड, खुला हुआ, बेनकाब, नंगा हिस्सा। ठीक है, किसी भी यानी बॉडी पार्ट का नंगे होना, खुले होना, यानी बेनकाब, कपड़े के बगैर होना। ठीक है, अननेसेसरली, गैर ज़रूरी तौर पर, गैर ज़रूरी। सील, बंद करना। वेंट्स, सुराख। इनलेट्स, अंदर जाने का रास्ता। प्योरीफायर्स, पाक करना, साफ़ करना, प्योरीफायर्स। केयरफुली, एहतियात से। सडनली, अचानक। विजन, नज़र, निगाह, बसारत, विजन। इम्पेयर्ड, ख़राब। यूज़फुल, मुफीद। नॉलेज, इल्म। इंफॉर्मेशन, मालूमात। तो ये पैराग्राफ
नंबर 6 से ऑनवर्ड जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग थे उनके मीनिंग आपने देखे और जाने। और नेक्स्ट हम ग्लोसरी भी देख लेते हैं, यानी पूरे लेसन की ग्लोसरी इनकी शॉर्ट फॉर्म देख लेते हैं और इसके यानी इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड्स मीनिंग और साथ में उर्दू ट्रांसलेशन भी देखते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी। यस, हियर इज ग्लोसरी ऑफ लेसन नंबर 5। ठीक है, स्मोक की ये ग्लोसरी है। वर्ड मीनिंग्स देखिए। स्मोक, a form of air pollution that is look like a mixture of smoke and fog, especially in cities। ठीक है, ये फ़िज़ाई आलूगी की एक किस्म को कहते हैं और ये आमतौर पर स्मोक यानी धुएं और धुंध का मिक्सचर होता है, अमेज़ा होता है और स्पेशली ये ख़ास तौर पर शहरों में होती है। ठीक है, स्मोक ज़्यादातर शहरों में होती है। जो विलेज होते हैं, जो गांव होते हैं शहरों से दूर, वहाँ पे आमतौर पर जो क्लाइमेट है या दूसरा वहाँ की आबो हवा जो है वो साफ़ होती है। ठीक है। डिफोरेस्टेशन द एक्ट ऑफ कटिंग डाउन और बर्निंग ट्रीज डाउन इन एन एरिया, यानी किसी इलाके में दरख्तों का जलना या दरख्तों के कटने का अमल। ठीक है, यानी जंगलात में कमी होना किसी भी तरह। अच्छा, डिमेंशिया मीन अ ब्रेन कंडीशन, यानी एक जहनी हालत, दिमागी हालत, मोस्टली अफेक्टिंग ओल्डर पीपल, ज़्यादातर यानी जो बूढ़े लोग होते हैं वो मुतासर होते हैं। इन विच अ पर्सन, इसमें एक शख्स फील्स डिफ़िकल्टीज विद मेमोरी, वो उसको यादाश्त के साथ मसला होता है। थिंकिंग, उसके जो थॉट्स होते हैं, उसके ख़यालात, उसके साथ प्रॉब्लम होता है। कंट्रोल ऑफ द बॉडी, और जो बॉडी होता है उसका उस पर इख्तियार नहीं रहता, उस पर काबू नहीं रहता। ठीक है। अच्छा, ये एक तरह से मेंटल डिजीज़ है। इसको हम इसमें ये कह सकते हैं कि इसमें ज़्यादातर ये बूढ़े लोगों को होता है और इसमें मेमोरी लॉस होता है, यानी यादाश्त की कमी हो जाती है और सोचों पे यानी थिंकिंग्स में, थॉट्स पे वो यानी थिंकिंग ज़्यादा आती हैं, सोचें ज़्यादा आती हैं और बॉडी पे कंट्रोल नहीं रहता। ठीक है, ये एक डिज़ीज़ है और इसको डिमेंशिया बोलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है हैज़र्डस इन्वॉल्विंग रिस्क और डेंजर, यानी ख़तरे का अंसर शामिल होना, स्पेशली ख़ास तौर पर टू समबॉडीज़ हेल्थ और सेफ्टी, यानी किसी भी शख्स की सेहत या हिफाजत से रिलेटेड उसमें ख़तरे का अंसर होना। ठीक है। रेजिड्यू अ स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की कुछ मकदार, दैट रिमेन्स, जो बाकी बच जाए, एट द एंड ऑफ द प्रोसेस, किसी अमल के इख्तिताम पर, किसी काम के इख्तिताम पर। ठीक है, यानी किसी भी काम के इख्तिताम पर जो बाकी बच जाने वाली चीज़ें हैं उसको हम रेजिड्यू बोलते हैं, बाकियात बच जाने वाली। ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हैं सनतकारी को, किसी भी द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग इंडस्ट्रीज़, यानी सनतों की तरक्की के अमल को, इन अ कंट्री और एन एरिया, यानी किसी इलाके में या किसी मुल्क में सनतों की तरक्की, संतों का नशोनुमा पाना, यानी संतों की नई सनतें लगना, पहले से जो मौजूद सनतें हैं उनकी रेनोवेशन होते रहना, यानी उनके एक तरह से वो उनको जारी रखना और नई सनतों का क़याम करना। ठीक है, उस अमल को इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हैं। अच्छा, पार्टिकल अ माइन्यूट पोर्शन ऑफ मैटर, यानी मादे का एक बहुत छोटा सा हिस्सा। ठीक है, उसको पार्टिकल बोलते हैं। ज़र्रा। ठीक है। इशू अ प्रॉब्लम, मसला, अ वरी कोई परेशानी, दैट समबॉडी हैज़ विद समथिंग, जो कि कोई शख्स किसी चीज़ के साथ रखता है। ठीक है। फोग, धुंध, अ थिक क्लाउड ऑफ वेरी स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन द एयर, यानी हवा में छोटे छोटे कतरों का मौजूद होना और एक गहरा बादल, यानी उसके छोटे छोटे कतरों का एक गहरा बादल होना। टू द लैंड और द सी, यानी खुशकी पर भी हो सकती है और समंदर के ऊपर भी। दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सी थ्रू इट, और जिसमें से बहुत मुश्किल से देखा जाता है।
जिसमें बहुत मुश्किल से देखते हैं, ठीक है। अच्छा, सल्फ़र अ केमिकल एलिमेंट, एक केमियाई अंसर या केमियाई अनासर का नाम है सल्फ़र। तो चलिए अब हम इसकी शॉर्ट फॉर्म देखते हैं। Yes, here is the short form of glossary. Words meaning, English to English words meaning and translation in Urdu. Smoke, फर्स्ट वर्ड था स्मोक, धुंध जिसे कहते हैं वो स्मोक कहते हैं, और ये मिक्सचर होता है स्मोक और फोक का, ठीक है, इसलिए स्मोक इसे बोलते हैं। यानी इसमें स्मोक के फर्स्ट 2 लेटर्स SM लिए गए हैं और लास्ट में फोक के 2 लास्ट लेटर्स जो हैं OG। इन दोनों को स्मोक और फोक से ये वर्ड डिराइव हुआ है, इसको स्मोक बोलते हैं। यानी धुंध में धुएं का मिल जाना या धुएं में धुंध का मिल जाना, ठीक है। और ये आमतौर पर मौसम सरमा के आगाज़ में होता है। स्मोक, अ मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फोग। नेक्स्ट है डिफोरेस्टेशन, जंगलात की कमी। द रिमूवल ऑफ ट्रीज, यानी दरख्तों का ख़त्म होना। द रिमूवल ऑफ ट्रीज, दरख्तों का ख़त्म होना, जंगलात की कमी। अच्छा, नेक्स्ट है डिमेंशिया। डिमेंशिया ब्रेन डिसऑर्डर, ज़हनी हालत, यानी ये एक मेंटल डिजीज़ है और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में हम करेंगे ब्रेन डिसऑर्डर, ज़हनी हालत। हैज़र्डस, ख़तरनाक, इन्वॉल्विंग रिस्क और डेंजर, ठीक है, इन्वॉल्विंग रिस्क और डेंजर, यानी खतरे को शामिल करते हुए या खतरे से रिलेटेड, खतरे से मुतल्लिका, ठीक है। रेजिड्यू बचा हुआ, बाकियात, किसी भी चीज़ की कोई चीज़ बच जाना, उसको हम रेजिड्यू बोलते हैं। रिमेनिंग पार्ट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ का बच जाने वाला हिस्सा, रेजिड्यू। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग इंडस्ट्रीज़, यानी सनतों की आबादकारी करना या नई सनतें लगाने का अमल, इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी जो पहले से सनतें कायम हैं उनको जारी रखना और नई सनतें लगाना, इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हैं इसको, सनतकारी। पार्टिकल, ज़रात, अ माइन्यूट पोर्शन ऑफ मैटर, यानी मादे का जो सबसे छोटा हिस्सा होता है, बहुत मुख्य हिस्सा, उसको हम बोलेंगे पार्टिकल, ठीक है। मैटर मीन यानी मादा, कोई ठोस चीज़। अच्छा, नेक्स्ट देखें इशू अ प्रॉब्लम, मसला, किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी मसला हो सकता है। फोग, धुंध, अ थिक क्लाउड ऑफ वेरी स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन एयर, यानी हवा में बहुत छोटे छोटे पानी के कतरों का एक गहरा बादल, उसको हम धुंध का नाम देते हैं। सल्फ़र, अ केमिकल एलिमेंट, यानी केमियाई अंसर का नाम, ठीक है। तो आज हमारे ये ट्रांसलेशन रीडिंग कंप्लीट हो गई, हमने ग्लोसरी भी देख ली और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। एंड अगर आपने इस वीडियो से आप कुछ जान पाए हैं, आपके इल्म में इजाफ़ा हुआ है, तो प्लीज़ लाइक कर दें इस वीडियो को, लाइक बटन को प्रेस कर दिया करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon button also, so that you may receive notification of new video, your new lesson, ठीक है। तो see you in the next video. Till then, Allah Hafiz. Remember me in your prayers.